तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश के गुण। ठीक, पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे कि प्रकाश क्या होता है और प्रकाशिक स्रोत क्या होते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं प्रकाशिक स्रोत। जिन लोगों ने भी वो वीडियो नहीं देखा है प्लीज़ मेरे चैनल पर जाकर वो वीडियो देख लें। तो फिलहाल जो लोग देख चुके हैं वो इस वीडियो में बने रहे। ठीक, अब इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश के गुण क्या होता है। ठीक, अब देखिए ध्यान से सुनिएगा, प्रकाश के कितने गुण होते हैं मैं एक एक करके उनका डिटेल में बताते चलूंगा। ठीक, जैसे कि हमें पता है कि प्रकाश क्या होता है, पिछले वीडियो में बताया था कि प्रकाश क्या होता है, अदृश्य होता है। ठीक, ये पहला गुण हो जाएगा। ये प्रकाश क्या होता है, प्रकाश अदृश्य होता है। ठीक, अदृश्य होता है। जैसे हम लोगों ने पढ़ा था कि प्रकाश क्या होता है, कि प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है जिसके उपस्थिति में हम किसी भी वस्तु को आसानी से देख सकते हैं। प्रकाश हमें दिखाई नहीं देता है, प्रकाश की उपस्थिति में हम वस्तुओं को देखते हैं। प्रकाश तो हमें नहीं दिखाई दे सकता। ठीक, जैसे हम बोलते हैं ना कि ये एक रेड कलर का प्रकाश है, ये इतने इस कलर का है, तो वो प्रकाश नहीं दिखाई देता। एक्चुअली वो ऑब्जेक्ट उस प्रकार की होती है। ठीक, या वेवलेंथ जो होता है वो वैसे दिखाई देता है। हम प्रकाश को नहीं देख सकते। प्रकाश क्या होता है, स्वयं अदृश्य होता है। प्रकाश की उपस्थिति में हम वस्तुओं को देख सकते हैं भले ही, लेकिन प्रकाश को नहीं देख सकते। ठीक, तो हो गया प्रकाश अदृश्य होता है। दूसरा गुण क्या पढ़ेंगे कि जो प्रकाश होता है, प्रकाश क्या होता है, प्रकाश में परावर्तन होता है। दूसरा गुण क्या बोलेंगे, प्रकाश में परावर्तन होता है। ठीक, अब प्रकाश में परावर्तन होने के मतलब क्या है समझिए, कि यदि हम प्रकाश को, जैसे ये कोई कांच ले ले। ठीक, कांच मतलब कहने का है, आप शीशा ले लीजिए जिसमें मुंह देखते हैं, थोबड़ा देखते हैं जिसमें, नहीं थोबड़ा नहीं सॉरी, अपना चेहरा देखते होंगे मेकअप के समय। लड़के भी मेकअप करते हैं यार, कैसी बात करे हो, लड़कियों से ज़्यादा लड़के मेकअप करते हैं। छोड़ो, ये देखो, मान लीजिए आपने इस चेहरे देखने वाला शीशा ले लिया है और इस पर एक लेजर लाइट इंसिडेंट करा है। ठीक, लेजर लाइट देखे है ना, हाँ वही बाराती ले जाने वाला। हाँ इधर देखिए, जैसे ही मैंने यहाँ पे एक लेजर लाइट या कोई भी ऑर्डिनरी लाइट डाल दीजिए। ठीक, जो टॉर्च है छोटा वाला 10 रुपये वाला एक टॉर्च मिलता है मेले में, उसको भी डालिए, तो क्या होगा कि यहाँ से लाइट आएगा फिर टकरा के ऐसे चला जाएगा। तो हम इसी घटना को बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। ठीक, जब प्रकाश किसी भी चिकनी सतह से टकरा के उसी माध्यम में वापस लौट जाता है तो इसी घटना का हम बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश में ये चीज़ देखने को मिलता है। ठीक, मतलब प्रकाश में परावर्तन का गुण होता है। आज समझ में, थोड़ा सा वीडियो को जूम कर दिया जाए, तो ये होता है प्रकाश का परावर्तन। ठीक, दूसरा क्या है, अब इसका प्रूफ भी है। देखिए प्रकाश में परावर्तन होता है, मैंने बोल दिया कि प्रकाश का परावर्तन होता है, तो इसका कोई प्रूफ ही तो होना चाहिए। क्या आप ऐसे ही बोल देंगे? तो देखिए इसका प्रूफ बहुत सिंपल है यार। देखिए कोई भी चीज़ दिखाई देने का कारण क्या है, आप मेरे को बताइए। जैसे आप यहाँ पे हैं खड़े, आप मान लीजिए ये टिंकू बाबा कोई है। ठीक, टिंकू पिंकू सिंकू आपका जो भी नाम है, यहाँ पे आप खड़े हैं और यहाँ पे आपकी वो खड़ी हैं, वो बोले तो हाँ वही, आप इनको देख रहे हैं कभी से। ठीक, आप इनको देख अपनी आँख सेक रहे हैं। होगा क्या, ये कब दिखेंगे, ये आपकी मोहतरमा दिखने के लिए क्या चाहिए आपको, आप चाहते हैं कि ये मेरी मोहतरमा है, मुझे दिख जाए आसानी से, तो क्या चाहिए, दिन होना चाहिए। सबसे पहली बात है कि दिन में ही देख सकते हैं, रात तो होना नहीं चाहिए। रात होगा तो कैसे देखेंगे, या रात भी हो तो आपके पास कोई बल्ब हो। ठीक, यहाँ पे आपके पास कोई लाइट जल रहा हो, सूर्य बल्ब। ठीक, हाँ वही सूर्य 10-12 रुपये का मिलता है। तो होगा क्या, यहाँ से लाइट आएगा, सूरज भगवान लाइट देंगे, आपके मोहतरमा के पास भेजेंगे और ये इसको रिफ्लेक्ट कर देंगी आपके तक। तो क्या होगा कि जैसे ये प्रकाश यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर आपकी आंखों तक जाएगा तो ये आपको दिख जाएंगे आपकी मोहतरमा। तो ये फिनोमिना होता है। यदि मान लीजिए प्रकाश में परावर्तन का गुण नहीं होता है तो लाइट आता है यहाँ से, टकराते के साथ ये मोहतरमा सोख लेती। ठीक, प्रकाश सभी खा जाती। तो क्या ये आपको दिखाई देती? नहीं दिखाई देती। दिखाई दे रही है, इसका मतलब यहाँ से प्रकाश रिफ्लेक्ट होकर आपकी आंखों तक आ रहा है तो दिखाई दे रहा है। ठीक,
इसी तरीके से कोई भी वस्तुओं को देखने का यही फिनोमिना होता है। प्रकाश कहीं से आता है, वहां पर टकराता है और आपकी आंखों तक जाता है तो वो दिखाई देता है। इसका मतलब प्रकाश में परावर्तन हो रहा है, तभी तो टकरा कह रहा है। तो यह प्रकाश का परावर्तन का बहुत बड़ा एडवांटेज। यदि प्रकाश में परावर्तन नहीं होता तो ये जो आपकी मोहतरमा है वो नहीं दिखती इनको, इन भाई साहब को, ठीक। तो प्रकाश में परावर्तन होता है, ये चीज़ फिक्स हो गया। कोई भी चीज़ दिखता है तो प्रकाश के परावर्तन के गुण के कारण ही दिखता है। तो ये हो गया प्रकाश से परावर्तन। अब तीसरा देखिए, तीसरा क्या होता है? तीसरा होता है प्रकाश का अपवर्तन भी होता है, ठीक। क्या होता है? प्रकाश का अपवर्तन भी होता है। परावर्तन भी होता है और अपवर्तन भी होता है। अपवर्तन का मतलब क्या होता है? मैं बोल दिया कि प्रकाश में अपवर्तन भी होता है, तो अपवर्तन का मतलब क्या है? ध्यान से समझिए। अपवर्तन का मतलब है कि मान लीजिए ये पानी है, ये क्या है? पानी। हाँ, पानी। और ये किसी ऑब्जेक्ट में भरा हुआ है पानी, ठीक। मान लीजिए कांच है, कांच बोले तो शीशा। एक्वेरियम देखोगे, एक्वेरियम जिसमें मछली वगैरह होती हैं। तो हुआ क्या कि इसमें मान लीजिए एक मछली है। मछली बनाने तो मुझे नहीं आता है, फिर भी ट्राई कर रहा हूँ। आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट। हो, कैसे बनेगा जी? बिंग माछर बन गया क्या यार? चलो कुछ भी है ना। देख लो, जस्ट मैनेज यार। माई ड्राइंग इज वेरी बैड। ये मान लीजिए मछली, हम थोड़ा थोड़ा लग रहा है कि मछली है, नहीं तो बिंग माछर की तरह लग रहा था ये। दिख ही नहीं रहा है का आपको? ये देखिए, दिख रहा है आपको? ये पहले बिंग माछर बन गया था, अब मछली दिख रही है। मान लीजिए ये एक बॉक्स है, जैसे एक्वेरियम है, ट्रांसपेरेंट गिलास है, इसके अंदर ये मछली है, ठीक। वैसे लग तो नहीं रहा है, फिर भी मैनेज कर लीजिए। हुआ क्या कि जैसे मैंने यहाँ पे था, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, ठीक। या ऐसे मान लो कि तालाब में गए हो, तालाब के पास गए हो और तालाब के अंदर देख रहे हो, ये मान लिया आपके लिए तालाब है, ठीक। आपके तालाब के किनारे खड़े हो, ठीक। आप देखना चाहते हैं पानी के अंदर मछली मुझे दिख रही है कि नहीं। तो एक चीज़ बताइए, कभी कभी होता है कि जब पानी के एकदम ऊपर, एकदम बाहर नहीं, थोड़ा पानी के अंदर ही होती है मछली, थोड़ी गहराई में ही होती है, तो भी दिखती है मछली, ठीक। इसका मतलब क्या है कि जो प्रकाश है, यहाँ से मान लीजिए कि सन है, दिन में ही देख रहे मछली जाएंगे, रात में तो जाएंगे नहीं। तो यहाँ से सूर्य है, सूर्य से रोशनी आ रही होगी। अब बताइए, ये मछली दिख रही होगी, इसका मतलब कि मछली से प्रकाश टकरा के हमारी आंखों तक आ रहा होगा। इसका मतलब ये जो सन का प्रकाश है वो पानी के अंदर तक भी जा रहा है, तभी तो मछली से टकरा रहा है। भाई मछली तो पानी के अंदर है, तो जो प्रकाश है पानी के अंदर भी घुस रहा है और उससे टकरा के फिर वापस भी आ रहा है, ठीक। तभी हमें दिखाई दे रही है। तो ये चीज़ तो ठीक है, पानी के अंदर तक लाइट जा रहा है, इसी को हम बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन, ठीक। जब प्रकाश एक मीडियम से, देखिए मीडियम ऊपर वाला क्या है, ये हवा है। मीडियम का मतलब क्या है? माध्यम, वही बात है, मीडियम माध्यम। अब देखिए, हवा से पानी, प्रकाश किस में गया है? पानी में। ये क्या है? पानी। प्रकाश से हवा से पानी में गया है, इसका मतलब ये जो प्रकाश है इसमें अपवर्तन हो रहा है। इसी घटना को हम अपवर्तन बोलते हैं, ठीक। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वो अपने अभिलंब से झुक जाती है। एक अलग चैप्टर है, उसी में पढ़ेंगे, फिलहाल ये गुण हम पढ़ रहे हैं, ठीक। इसका मतलब प्रकाश में अपवर्तन है कब? जब प्रकाश यदि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में चले जाए तभी मछली दिखाई देती है। या मान लीजिए आपको देखे होंगे कि पानी का सिक्का, मेला वाला में गेम खेला जाता है कि जैसे बाल्टी होती है यहाँ पे, ठीक। ये बाल्टी होता है और इसके अंदर एक गिलास होता है, ठीक। आपको बाल्टी या ये गिलास में आपको सिक्का डालना होता है, ऊपर से पानी भरा होता है यहाँ तक, ठीक। तो क्या होता है कि ये जो गिलास होता है आपको दिखता है, पानी बहुत फ्रेश होता है। मेले में देखे होंगे, जो खेला होगा वो लड़का जानता होगा। ये क्या होता है कि हम 5 का सिक्का या कितने भी सिक्का आप डालोगे उसका डबल मिलता है। जो होता है गेम खिलाने वाला, वो बोलता है कि आप 2 का सिक्का डालेंगे इसमें तो आपको 4 रुपया मिलेगा, ठीक। 10 का डालेंगे तो 20 रुपया मिलेगा। मतलब जितना भी डालेंगे, यदि इसमें पड़ जाएगा तो आपको डबल मिलेगा, यदि नहीं पड़ेगा तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, ठीक। वो पैसा इसका हो जाएगा। तो वो क्या होता है कि पानी के अंदर जो ग्लास होता है वो हमें विजिबल होता है, एकदम क्लियर विजिबल होता है, ठीक। और जो सिक्का भी डाला होता है वो भी दिखता है। क्यों दिखता है? क्योंकि भाई लाइट आ रही होगी कहीं से और यहाँ से टकरा के फिर निकल के हमारी आंखों तक जा रहा होगा, तभी तो दिखाई दे रहा है। इसका मतलब
ये लाइट हमारे पानी में भी घुस रही है, इसी को बोला जाता है अपवर्तन। ठीक, इसी को बोला जाता है अपवर्तन। तो ये हो गया 3 गुण। देखिए एक और गुण बता दे रहा हूँ आपको पानी में, ये हो गया चौथा गुण। 5 गुण बहुत है आपके लिए। देखिए प्रकाश में अपवर्तन होता है, प्रकाश में विवर्तन होता है, सॉरी प्रकाश में परावर्तन और प्रकाश में अपवर्तन तो पढ़ लिए। अब देखिए प्रकाश में व्यतिकरण होता है। क्या होता है? व्यतिकरण। अब व्यतिकरण क्या बीमारी है? देखिए व्यतिकरण कुछ नहीं है, जब यदि हम 2 लाइट को एक ही दिशा में भेजते हैं, ठीक, तो ये दोनों लाइट जो है इंटरफेरेंस करके, मतलब एक दूसरे से मिल के एक नया लाइट उत्पन्न कर सकती हैं। ठीक, मतलब क्या कि यदि 2 वेव को हम भेज रहे हैं, सॉरी लाइट को, तो क्या होगा, ये जब दोनों मिलेंगे तो यहाँ पे भी लाइट ही बनेगा। वो कैसा होगा कि कहीं पे उजाला हो जाएगा, कहीं पे अंधेरा, कहीं पे उजाला, कहीं पे अंधेरा। ये व्यतिकरण के कारण ही होता है। ये इसका एक अच्छा एग्जाम्पल देख लीजिए। आप एक पानी लीजिए बाल्टी में, ठीक, और बाल्टी के ऊपर क्या कर दीजिए, थोड़ा सा तेल डाल दीजिए, सरसों का तेल। ठीक, अब देखेंगे कि वो जो तेल डाला गया है वो रंग बिरंगा दिखे, मतलब कलरफुल दिखने लगेगा। जो तेल होगा ऊपर कलरफुल दिखने लगेगा। तो वो किसके कारण दिख रहा है? प्रकाश के व्यतिकरण के ही कारण दिख रहा है। ठीक, रंग बिरंग दिखने लगेगा, जो ये जो कलर है वो विजिबल हो जाएगा, कलरफुल दिखने लगेगा ये जो तेल है। तो ये किसके कारण दिखेगा? व्यतिकरण के कारण। ठीक, तो ये होता है व्यतिकरण। बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसके अगले प्रॉपर्टी के साथ। तब तक के लिए जय।